and kids। शिमला के जंगल में सभी पशु पक्षी प्रेम से रहा करते थे। उसी जंगल में पक्षियों का एक अनाथालय था। उस आश्रम में बहुत से अनाथ पक्षी रहा करते थे। अनाथ आश्रम को संभालने वाली बबली कबूतरी थी। उसी अनाथ आश्रम में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो बहुत सुंदर थी और टुनटुनी चिड़िया शादी के योग्य भी हो गई थी। बबली कबूतरी टुनटुनी के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रही थी। तब एक दिन हरिया तोता बबली कबूतरी के आश्रम में आता है। अरे वाह बबली मैडम, आपने तो इन अनाथ बच्चों की माँ से भी बढ़कर देखभाल की है। आपकी बच्चों के प्रति सेवा भाव देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद हरिया तोता। मेरे आश्रम में बहुत अनाथ पक्षी रहते हैं। उनमें से एक टुनटुनी चिड़िया जो बहुत भोली और बहुत सुंदर भी है। भाई साहब, वह विवाह योग्य हो गई है। यदि उसके लिए कोई योग्य वर मिल जाए तो उस अनाथ का भी घर बस जाएगा। मैं तो उसके लिए एक योग्य वर की ही तलाश कर रही हूँ। फिर उस बेचारी को अनाथ आश्रम में भी नहीं रहना पड़ेगा। आपकी नजर में कोई योग्य चिड़ा हो तो मुझे जरूर बताइए। हाँ हाँ जरूर। अरे मैं तो इस जंगल से उस जंगल में जाता ही रहता हूँ। जैसे ही मुझे कोई योग्य वर मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब एक दिन हरिया तोता अपने दूर के चाचा जी से मिलने गया। हरिया को देखकर चाचा जी बहुत खुश हुए। अरे हरिया, आज इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? बस चाचा जी, काम काज में इतना उलझा रहता हूँ कि कहीं आने जाने का मौका ही नहीं मिलता। चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें अपनी चाचा की याद तो आई। और हाँ, एक खुशखबरी और है। मेरा बेटा जंगल का प्रधानमंत्री बन गया। अब तो बस उसके लिए एक सुंदर सी बहू मिल जाए तो मेरा बुढ़ापा भी सफल हो जाएगा। जब से कालू की माँ का स्वर्गवास हुआ है तब से घर में किसी चिड़िया के पैरों की पायल की आवाज ही नहीं सुनी। हरिया तोता, जानते हो मैंने कितने जत्नों से कालू को पाला है। ये बात सुनकर हरिया तोता को अनाथ आश्रम की संचालिका बबली कबूतरी की याद आ गई। तब हरिया तोता ने तुरंत बबली कबूतरी की बात अपने चाचा के सामने रखी। चाचा जी, मेरी नजर में आपके बेटे कालू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। हमारे शिमला के जंगल में एक अनाथ आश्रम है जिसे बबली कबूतरी चलाती है। उनके अनाथ आश्रम में एक चिड़िया है जिसका नाम टुनटुनी है। वह शादी के योग्य हो गई है। वह बहुत सुंदर है और वह गुणों की खान है। यदि आप चाहो तो मैं बात चलाऊं। अरे हरिया, कैसी बात कर रहे हो? लड़की की जात का पता नहीं, धर्म का पता नहीं, किसकी संतान है, किस वंश से है, कौन सा कुल है, कौन से धर्म की है। भला मैं ऐसी चिड़िया को अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ? मेरा बेटा जंगल का प्रधानमंत्री है। क्या उसे अच्छे घर के चिड़ियों की कोई कमी है जो उसे ऐसी कुलीन चिड़िया से बांधूं? अरे नहीं चाचा जी, मैंने ऐसे कब कहा कि आपके बेटे को योग्य चिड़िया नहीं मिलेगी? अरे मैं तो ये कह रहा था कि वो चिड़िया बहुत ही योग्य है और उसे योग्य वर मिल जाए। सुनो हरिया, मैं अपने बेटे की शादी किसी अनाथ चिड़िया से नहीं करवाऊंगा। फिर हरिया तोता वहाँ से निराश होकर आ जाता है। तब एक दिन हरिया के घर उसका भाई कालू आता है। तब हरिया कालू को देखकर बहुत खुश होता है। अरे कालू, तू यहाँ? हाँ भैया, यहाँ पास में ही किसी काम से आया था तो सोचा तुमसे मिलता ही चलूं। अरे वाह भाभी जी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आप लोग तो जानते ही हो, माँ के देहांत के बाद पिताजी ने ही मुझे पाला है। उनके हाथों की कच्ची पक्की जली हुई रोटियां खाकर ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसे खाने के लिए तो मैं तरस गया था। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए। आपके लिए बहुत जल्दी एक अच्छी सी चिड़िया ढूंढ लेंगे। फिर वो रोज आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया करेगी। फिर कालू जंगल की सैर करने जाता है और उसे वह आश्रम दिखाई दिया। कालू ने सोचा, क्यों ना जाते जाते इस आश्रम में कुछ दान दक्षिणा ही दे दूं। ये सोचकर वह अनाथ आश्रम पहुंचा और बबली कबूतरी से कहा, जी मैं जंगल का प्रधानमंत्री कालू हूँ। आप बहुत ही नेक काम कर रही हो, इसलिए मैं आपके अनाथ आश्रम को कुछ दान देना चाहता हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु दान ही तो सब कुछ नहीं होता ना। इन सब के अलावा
भी तो इन अनाथ बच्चों की कोई सामाजिक जरूरतें हैं। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया चाय लेके आ जाती है। देखो कालू जी, ये मेरे अनाथ आश्रम में रहती है। इसका नाम टुनटुनी है। ये विवाह के योग्य हो गई है। यह सर्वगुण संपन्न है, परंतु अनाथ होने के कारण इसे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। ज्यादातर तो दो दो बच्चों के पिता या तलाकशुदा के ही रिश्ते आ रहे हैं। समाज का अनाथ बच्चों के प्रति नजरिया न जाने कब बदलेगा। आपकी बात सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आप सही कह रही हो। जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कालू जी। अनाथ आश्रम में पैसे देकर लोग सोचते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। क्या मैं उस चिड़िया से मिल सकता हूँ जिसके बारे में आप अभी अभी बातें कर रही थी? हाँ हाँ, क्यों नहीं कालू जी। फिर बबली टुनटुनी को बुलाने चली गई और कुछ देर बाद वो उसे साथ लेकर आई। टुनटुनी ने हाथ में नाश्ते की प्लेट भी पकड़ रखी थी। अरे, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, हमारे अनाथ आश्रम को धन दान दे रहे हो, जिससे मेरे सभी भाई बहनों का बहुत भला होगा। तो क्या हम आपके लिए चाय और नाश्ता भी नहीं ला सकते? यह लड्डू तो मैंने खुद ने बनाए। कालू को टुनटुनी बहुत अच्छी लगी। वो तो उससे शादी करने का मन बना चुका था। फिर कालू ने हरिया के पास आकर अपने दिल की बात उससे बताई। भाई कालू, मैंने टुनटुनी के बारे में तुम्हारे पिता से बात की थी, पर तुम्हारे पिता ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था। हरिया भैया, आप इस बात की चिंता मत करो, मैं पिताजी को मना लूंगा। यह सुनकर हरिया बहुत खुश होता है और इधर कालू ने घर जाकर अपने पिता से शादी के बारे में बात की और उन्हें मना लिया। फिर टुनटुनी की शादी कालू से होती है और टुनटुनी अनाथ आश्रम से विदा होकर कालू प्रधान की पत्नी बनकर खुशी खुशी उसके साथ रहे। जंगल में बबली कबूतरी अपने घोंसले में अकेली रहा करती थी। कई महीनों पहले बंटी कबूतर ने उसे अपने घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि बबली कभी मां नहीं बन पाई थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश हो रही थी और बबली अपने घोंसले में अकेली बैठी थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इतनी तेज बारिश में ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ माँ, मुझे डर लग रहा है। मम्मा जल्दी से मेरे पास आओ माँ। फिर बबली कबूतरी अपने आसपास उस बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा बारिश में भीग रहा था और रोए जा रहा था। अरे, तुम कौन हो बेटा और कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो नहीं लगती मुझे नहीं पता आंटी। मेरा गल कहाँ है? ये तूफान मुझे यहाँ उड़ाकर ले आया। मम्मा कहाँ है आंटी? मुझे मेरे गल पहुँचा दो आंटी प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, तुम मेरे घर चलो। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं तुम्हारे मम्मी पापा की तलाश करूँगी। फिर बबली कबूतरी उस छोटे चिड़िया के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आती है। बच्चा, ये लो मीठे मीठे फ्रूट खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। फिर वो छोटी बच्ची फल खाने लग जाती है। हे भगवान, न जाने ये बच्ची किसकी है। इसको तो अपना घर भी नहीं पता। मैं कैसे इसके माता पिता को ढूंढूंगी। फिर 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। बबली उसके माँ बाप की तलाश करती है, परंतु कहीं कुछ पता नहीं लगता। उधर दूसरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह अपनी बच्ची की तलाश कर रही थी। मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम कहाँ चली गई? मैंने कितनी बार मना किया था, बिना बताए कहीं मत जाया करो। चुनमुन के पापा, कहीं से भी मेरी बेटी चुनमुन को ला दो ना, उसके बगैर मैं नहीं जी सकती। चुनमुन की माँ, मैंने चुनमुन की कई बार तलाश की, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। तूफान इतना भयंकर था कि कई पक्षियों को तूफान अपने साथ उड़ा ले गया। शायद अपनी बच्ची को भी वह तूफान ही उड़ा कर ले गया। सब्र से काम लो, अगर भगवान ने चाहा तो हमें हमारी बेटी जरूर मिल जाएगी। फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चुनमुन को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे दूसरे जंगल में जा पहुंचती है। उस समय बबली कबूतरी भी नदी पर पानी पी रही थी और उसके साथ चुनमुन भी वहीं बैठी थी। चुनमुन को देखते ही टुनटुनी अपनी बेटी को पहचान
लेती है। चुनमुन मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी तलाश में इतने दिनों से भटक रही हूँ। अब चलो अपने घर, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। घर पर तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मा मम्मा, ये आंटी कौन है? मम्मा मेरी माँ तो आप हो ना, फिर मैं इन आंटी के साथ क्यों जाऊँ? मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊँगी मम्मा। कबूतरी बहन, कई साल पहले मेरी बेटी को तूफान उड़ाकर ले गया था, तब से मैं इसे ढूंढ रही थी। मेरी बेटी को आपने अपनी बेटी की तरह पाला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बेटा चुनमुन, तुम्हारी माँ सही कह रही है, यही तुम्हारी माँ है। तुम तो मुझे बारिश में भीगती हुई मिली थी। बेटा तुम्हें याद नहीं है, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। ये आप क्या कह रही हो मम्मा? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कबूतरी बहन, इसका मन आपके साथ लग गया है, मैं इसको दुखी नहीं करूँगी। वैसे भी आप यहाँ अकेली रहती हो, मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ मेरे घर चलो, हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। फिर बबली कबूतरी टुनटुनी की बात मान लेती है और वो चुनमुन के साथ टुनटुनी के घर में खुशी खुशी रहने लगती।